नेवर गिव अप। आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों, जब भी हम लोग किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष शुरू करते हैं तो कई बार हमें वह चीज एक प्रयास में नहीं मिलती है, कई बार दूसरे प्रयास में भी नहीं मिलती है, तो हम लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। निराश होकर उस फील्ड को चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं। फील्ड चेंज करने से पहले हमें एक बार यह सोचना चाहिए कि हमने जो 2 या 3 साल उस चीज़ पर समय दिया है तो कुछ ना कुछ हमें हासिल जरूर हुई है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह एक सफ़र था जिसे हमने अपनी मेहनत और संघर्ष करते हुए पिछले 2 या 3 सालों से तय किया है। ऐसे समय में हमें यह पता नहीं होता है कि इस सफ़र का अंतिम पॉइंट यानी हमारा गोल हमसे कितना दूर है। हो सकता है हमने पिछले 2 या 3 सालों में अपने सफर का 90% हिस्सा तय कर लिया हो। अब एक और प्रयास करने से 10% हिस्सा तय करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने ही वाले होते हैं, तभी हम हार मानकर गिव अप कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे समय में हमें खुद से एक सवाल करने की जरूरत होती है कि आखिर हमसे कमी कहां पर रह गई है, और उस कमी को खुद के अंदर झांक कर ढूंढ निकालने की जरूरत होती है। अगर हम अपनी कमियां निकाल कर उस पर काम करें तो 100% हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार एक राजा अपने बगल के राज्य पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन वह पराजित हो गया। उसने उस पराजय से दूसरे राज्य के राजा के शक्ति का अंदाजा लगा लिया और अपने सैनिकों को ट्रेंड किया और फिर उस बगल के राज्य पर हमला किया। इस बार भी वह पराजित हो गया। उसने फिर अपने सैनिक की कमियों को ढूंढकर उस पर काम किया, उसको ट्रेंड किया और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दिया और फिर बगल के राज्य पर हमला कर दिया। इस बार भी वह हार गया। इस तरह से वह बार बार हमला करता और पराजित होने के बाद अपने सैनिकों की कमियां पर काम करता। ऐसा करते करते उसे 10 बार हो चुका था। इतनी बार हार का सामना करके वह थक हार कर निराश होकर जंगल की एक गुफा में लेटा हुआ था। अब वह गिव अप करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस गुफा के अंदर की दीवार पर पड़ती है, जहां वह एक चींटी को अपने मुंह में कुछ भोजन सामग्री लेकर उस दीवार पर चढ़ते हुए देखता है। चींटी उस दीवार पर चढ़ती है और फिसल कर गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, कुछ ऊपर जाकर फिर फिसल जाती है, फिर कोशिश करती है लेकिन फिसल जाती है। चींटी बार बार चढ़ती है फिर गिरती है। ऐसा करते करते उसे 10 बार हो चुका होता है, लेकिन 11वीं बार चींटी जब उस दीवार पर चढ़ती है तो वह पूरी दीवार को पार कर जाती है। राजा बहुत गौर से यह सब देख रहा था। अचानक अब वह चौंकता है और उठकर बैठता है और सोचता है कि 10वीं बार गिरने के बाद चींटी एक और प्रयास की और इस बार वह सफल हो गई। मैं भी 10 बार पराजय हो चुका हूँ, कहीं 11वीं बार मेरी भी जीत हो जाए। यह सोचकर राजा एक्साइटेड हो जाता है और गिव अप करने का ख्याल को बदलकर एक और कोशिश करने के बारे में सोचता है और वह फिर अपने सैनिकों को अच्छे से युद्ध अभ्यास करवाता है और इस बार हमला करके सच में वह सफल हो जाता है। दोस्तों, इंसान को कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान जो आज सक्सेस की हिस्ट्री क्रिएट की है, चाहे वह बल्ब के आविष्कारक एडिसन हो या बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, इन सब की सफलता का एक ही कहानी है, प्रत्येक हार के बाद एक और प्रयास करना और जीत की उम्मीद रखना। अगर 99 बार हारने के बाद भी एडिसन के जैसे आपकी उम्मीद जिंदा है तो 100वीं बार आप जरूर जीत जाओगे। दोस्तों, अंत में खुद से खुद को कहो कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखेंगे। हार जाएंगे चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखेंगे। ना थके हैं पाँव मेरे, ना ही हिम्मतें हारी है, हौसला है जिंदगी में सब कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। सो फाइनली टेल नेवर गिव अप।